सबसे पहले आप अपना परिचय दे दें। मेरा नाम लाल कुमार सिंह है, घर कपोढ़ा हुआ। इस बार जिला परिषद का चुनाव लड़ रहे हैं। आप जिला परिषद का चुनाव लड़ रहे हैं, आपके सामने अपने क्षेत्र में क्या समस्या है? क्षेत्र में ढेर सारी समस्याएं हैं। मैं वर्ष 2001 से 2011 तक कपोढ़ा पंचायत का मुखिया भी रहा। समस्याओं का तो अंबार है, जिसका कोई और छोर नहीं है। लेकिन हमारी प्राथमिकता समाज में खड़े अंतिम व्यक्ति को उचित न्याय दिलाने का है। हमारी प्राथमिकता सामाजिक आपसी भाईचारा को कायम करना है। हमारी प्राथमिकता स्वास्थ्य सेवा को दुरुस्त करना है। हमारी प्राथमिकता शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना है। हमारी प्राथमिकता प्रखंड में व्याप्त जो असंतोष का माहौल है, इसको दूर करना है। समस्याओं का तो अंबार है। हम अगर कामयाब होते हैं तो देखेंगे सरकार के द्वारा मुझे जो शक्ति मिलेगी उसमें मैं समावेशी विकास करने का कोशिश करूंगा, जो सबका साथ लेकर के सबका विकास करें। आप 10 साल ककोढ़ा पंचायत के मुखिया भी रहे हैं, तो आपके नज़र में कुछ न कुछ तो मेन मुद्दा रहा होगा कि अगर हम जिला पार्षद बनते हैं तो पहला मेरा ये फोकस हो कि ये काम को हम पहले करें। हम बताएं आपको कि सबसे पहला मेरा फोकस जो है वो सामाजिक सौहार्द, जिसको बिगाड़ने की परिपाटी अभी देश में चल पड़ी है। हम जिस जगह पर हैं, हमारे पंचायत में आधी आबादी लगभग मुसलमानों की है, आधी आबादी हिंदुओं की है। कुछ कुछ छोटा छोटा बिंदु को लेकर के कुछ असामाजिक तत्वों का लोग इस विवाद को रंग देते रहता है हमेशा। कभी मुहर्रम के मौका से, कभी बकरीद के मौका से, कभी ईद के मौका से। हम इस समाज की ताकत से, हिंदू मुस्लिम की ताकत से उस एकता अखंडता को अक्षुण्ण रखने में कामयाब भी हुआ हूँ, बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लिया हूँ। हमारी सबसे पहली प्राथमिकता होगी जान की रक्षा, माल की रक्षा करना और आपसी सौहार्द को कायम रखना। आप पिछले वर्ष भी चुनाव लड़े थे, लेकिन आप सफल नहीं हो पाए थे। क्या उस कमी को इस बार दूर करके आप सफल होना चाहेंगे? पिछले मर्तबे हम वास्तव में जिला परिषद का चुनाव लड़े थे और हमने कामयाबी हासिल नहीं किया। उसका मूल कारण जनता का जो प्यार मोहब्बत है वो हमको पिछले मर्तबे भी मिला था और इस मर्तबे तो उससे बहुत बढ़ चढ़ के मिल रहा है। पिछले मर्तबे हमारी जो कमी रही, हमने जो अध्ययन किया, हमारे एक छोटा भाई समान अनिल कुमार सिंह उर्फ बम सिंह, वो भी हमारे ही गांव के हैं, जिला परिषद के चुनाव लड़ गए। एक हमारे मुख्तार अहमद सिद्दीकी साहब, जो एक दोस्ताना संबंध है और हमेशा हम दोनों आदमी कंधा से कंधा मिला करके चलते हैं, हर एक काम करते हैं, वो भी चुनाव लड़ गए थे। एक ही मत पर हम लोग लड़ रहे थे। एक हमारे बगल दादपट्टी गांव की श्रीमती रंजू देवी, जिनके पति मंटून चौधरी जी हैं, वो भी चुनाव लड़ गए थे। कुल मिलाकर के ये कहें कि हम 4 व्यक्ति एक ही मतदाता के बीच में आपस में लड़ते भिड़ते उलझते रहे। हमारी कामयाबी नहीं मिलने का सबसे बड़ा कारण ये रहा और हमको लगता है कि इस बार अनिल कुमार सिंह, बम सिंह जी का भी जबरदस्त साथ हमको है। मुख्तार अहमद सिद्दीकी भी हमारे लिए प्रचार प्रसार करते हैं। मंटू चौधरी जो रंजू देवी की पति है, वो भी हमारे लिए प्रचार प्रसार करते हैं और वोट मांगते हैं। इसलिए इस बार जीत में दूर तक कहीं दिक्कत नहीं आ रहा है और हम आशा ही नहीं, विश्वास करते हैं कि यहाँ के आम जनों का जबरदस्त सहयोग मिलेगा और जबरदस्त मत से हम जीत हासिल करेंगे। आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से हम ये अपील करना चाहेंगे कि किसी के बहकावे में, किसी के लुभावने में न आवे, शराब पैसा पर मतदान न करें, सच्चे को चुने, अच्छे को चुने। हम 2001 से 2011 तक मुखिया भी रहा है। हमारे पिताजी 22 वर्ष तक ककोढ़ा पंचायत के सरपंच भी रहे हैं। हमारे रगों में राजनीति का खून है।
कोई रॉ हैंड लोग अगर यदि चुनाव जीत करके पैसा के बदौलत चल जाते हैं तो जीतने के बाद वो समाज को बेच देंगे। मैं इसलिए समाज के लोगों से, आम जनताओं से, हिंदू मुसलमान सभी वर्ग, सभी समुदाय के लोगों से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप अभी चुनाव में वक्त है 18-20 दिन, आप बारीकी से अध्ययन कर लें कि किस व्यक्ति का राजनीतिक कैरियर है, कौन व्यक्ति आपके आवाज को जिला परिषद के सदन में मजबूती से उठा सकता है, कौन व्यक्ति आपके हक हुकूक की लड़ाई लड़ सकता है। ऐसे व्यक्ति को आप निश्चित रूप से मतदान करिए और निर्भीक होकर के मतदान करिए। हमारे चैनल के माध्यम से जनता को कोई संदेश देना चाहेंगे आप? आपके चैनल के माध्यम से जनता को हम ये संदेश देना चाहेंगे कि इस बार जो जिला परिषद का चुनाव है ये कोई पार्टी साथी से ऊपर उठ करके पर्सनल व्यक्तित्व पर चुनाव होता है। आपके चैनल के माध्यम से जनता से आग्रह करेंगे कि एक बार आप मुझे भी सेवा का अवसर दीजिए। अगर हमारी सेवा में कोई टूट होगी, कोई कमी होगी तो पुनः आप हमको कान पकड़ करके हटा दीजिएगा। इस बार सेवा का अवसर दीजिए। मैं जनता से हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगा कि आप सभी लोग एकमत होकर के मुझे मतदान करें। मैं आपके विश्वास पर खरा उतरने का अथक प्रयास करूंगा। आप अपना परिचय दें। मेरा नाम अनुराग सिंह गौतम है और भूतपूर्व में छात्र नेता रहे हैं। मिथिला यूनिवर्सिटी के सबसे मजबूत छात्र नेता के रूप में कार्य किए हैं और छात्रों के हितों के लिए आवाज उठाते आए हैं और उठाते रहेंगे भी। उसी अनुभव को लेकर अपने टारी प्रखंड के जन्मभूमि को कर्म भूमि बनाने के लिए जिला परिषद उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं और लगातार 1 वर्ष से जनता के बीच जाके अपनी बातों को रखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जनता हमें जान पाए कि हाँ, ये व्यक्ति विशेष जो है हमारी आवाजों को बुलंद कर सकता है और हमारी आवाजों को लेकर सड़क से लेकर सदन तक पहुंचाने का कार्य कर सकता है। आपके क्षेत्र में काफी पिछड़ा हुआ है, आपका मतलब कि मेन ये क्या रहेगा, उद्देश्य क्या रहेगा विकास का? देखिए, खासकर मैं बिहार का ही बात करता हूँ, क्षेत्र से अधिक बिहार की बात करता हूँ, तो हम बिहार बहुत पीछे हैं। पीछे इसलिए हैं क्योंकि हम लोग जाति धर्म के आधार पर हम लोग बट गए हैं। हमारा जो क्षेत्र का जो विकास है वह बहुत ही पीछे है। खासकर शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर हम बात करते हैं। जो भी मेरे मैनिफेस्टो है, शिक्षा और स्वास्थ्य को मैं प्राथमिकता दिया हूं, क्योंकि आप देख रहे हैं डिग्री कॉलेज का नव निर्माण नहीं हो पाया है, न ही स्वास्थ्य केंद्र होने के बावजूद भी उच्च इलाज हेतु हम यहाँ पर निर्भर नहीं हो पाते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होने के बावजूद भी प्राथमिक इलाज हमारे टाडी पीएससी पे नहीं हो पाता है। यहाँ पे 2 एपीएससी भी है हमारे क्षेत्र में, लेकिन डॉक्टर समय पे नहीं आ पाते हैं। 2-4 उत्क्रमित स्वास्थ्य केंद्र भी हैं जो सिर्फ धरातल पर तक और घोषणा तक ही सीमित है। बन तो गया है लेकिन अभी तक खुला नहीं है। तो उन सभी को सुचारू ढंग से चालू करवाऊं, शिक्षा पे काम करूं और जो भी योजना है, जो भी कार्य है, जिला परिषद की भूमिका होता है, उन कार्यों को मजबूती से मैं निर्वाह कर पाऊं। आप किस उद्देश्य के साथ जनता के पास जा रहे हैं? जनता के पास जाने का मेरा मुख्य उद्देश्य यह है कि हमारे समाज और हमारे क्षेत्र में कोई ऐसा उम्मीदवार या जिला परिषद नहीं बन पाए जो जनताओं का आवाज को उठा पाए। जिला परिषद की जो भूमिका होता है कि उनकी क्षेत्र की समस्याओं को लेकर विधानसभा और लोकसभा के जो प्रतिनिधि हैं उन तक पहुंचाना। उन पहुंचाने में हमारे जो भी प्रतिनिधि जीते हुए हैं वो विफल हो गए हैं। उनको सिर्फ एक व्यक्तिगत राजनीति करने पर लगे हुए हैं कि इस जाति के नेता हैं, इस जाति के आधार पर हम चुनाव जीतेंगे, हम इस पार्टी के आधार पर चुनाव जीतेंगे। मेरा जो मकसद है, हम जाति धर्म से ऊपर उठकर विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं और उनके बीच जा रहे हैं। क्योंकि छात्र संघ राजनीति जीत के आए हुए हैं और राजनीति का जो प्रथम कदम होता है छात्र राजनीति होता है, उसमें हम सफल होकर आए हुए हैं और इस राजनीति में भी सफल होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है और अपेक्षा है जनता से। जनता आपको ही वोट क्यों दे? जनता के पास मेरे अलावा कोई नया ऑप्शन नहीं है। जितने भी उम्मीदवार खड़ा है वह कहीं न कहीं किसी न किसी पद पर अपने क्षेत्र का प्रतिनिधि कर चुके हैं, वह अपने कार्यकाल में विफल हो चुके हैं। उनके पास सिर्फ जाति धर्म के राजनीति के अलावा कोई नहीं है। ऐसा बहुत सारा राजनीति जो उम्मीदवार हैं वह अपने बैंक बैलेंस भरने में लगे हुए हैं। हम युवा हैं, हमसे उनका अपेक्षा बढ़ेगा क्योंकि हम काम करने के लिए आए हैं और काम किए हैं। भूतपूर्व में आप मेरे जो काम को देखे होंगे तो आप उससे अवगत होंगे। मिथिला यूनिवर्सिटी किसी भी कॉलेज चले जाइए, कुल 74 कॉलेज है 4 जिला में, मेरा नाम चल रहा है क्योंकि हमने वहां पे काम किया है और काम करने के लिए आए हैं यहाँ पे और लगातार 1 साल से हर एक मुद्दों को उठा रहे हैं और मजबूती से उस पर काम भी कर रहे हैं।
आप जनता से क्या अपील कीजिएगा? जनता से अपील यही कर रहे हैं कि जो आपके लिए काम करे, चाहे वार्ड मेंबर हो, चाहे जिला परिषद हो, चाहे मुखिया हो, कुल 6 पद है, आप उनको अपना समर्थन दीजिए। मैं ये नहीं बोलूंगा कि हम मुझे ही समर्थन दीजिए। कुल 10 उम्मीदवार है जिला परिषद का। जो आपको लगे कि सामाजिक तौर पर ये हमारे समाज के विकास के सबसे आगे आएंगे, इनके पास क्षमता है, ये हमारे बातों को सदन तक रख सकता है, ये मेरे हक के लिए कुछ भी कर सकता है, उनको अपना समर्थन दीजिए। चाहे वो वार्ड मेंबर हो, पंच हो, सरपंच, जितने भी पद है, मैं उन सभी पद के लिए अपील कर रहा हूं कि आप उनको समर्थन दीजिए ताकि समाज का विकास हो पाए। तारी प्रखंड खास करके बहुत पिछड़ा हो गया है। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, सब कुछ में हम पीछे हैं। यहाँ पे कौशल केंद्र का निर्माण नहीं हो पाया है, यहाँ पे लाइब्रेरी नहीं है, बहुत कुछ नहीं है, जिनका होना हमारे समाज के विकास के लिए अत्यंत जरूरी है। तो हम आपसे अनुरोध करेंगे और जितने भी आपके दर्शक हैं तेज चैनल के, उन सभी से निवेदन करेंगे, आप जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, आप अपने क्षेत्र के उन उम्मीदवार को चुनिए जो आपके हकों के लिए आवाज उठा पाए। बस इसी बातों को लेकर जनता के बीच जा रहा हूं और उनसे अपील कर रहा हूं। आप वो देख रहे होंगे लगातार 1 साल से प्रत्येक घर घर जा जाके अपने बातों को रख रहा हूं और लोग मुझे जान रहा है। 22 वर्ष के युवा यदि आपकी बातों को उठा रहा है तो आपकी अपेक्षा हमसे बढ़ेगी और बढ़ना चाहिए भी, क्योंकि हम सभी उम्मीदवार पर भारी पड़ेंगे, चाहे कोई भी उम्मीदवार क्यों न हो। इतना ऐसा एक उम्मीदवार जो विधायक में फाइट कर चुका है, जो लगातार मुखिया रह चुका है, जिला परिषद भूमिका निर्वाह कर चुका है, लेकिन उनको अभी तक पता नहीं है कि जिला परिषद की भूमिका क्या होता है क्षेत्र के विकास के लिए। तो मुझे पता है और मैं विकास करके जाऊंगा। हमारे चैनल के माध्यम से जनता को कुछ आप संदेश देंगे? जनता संदेश इतने देना चाहते हैं कि तेज चैनल के जितने भी दर्शक हैं उनसे नव निवेदन है और विनती भी कर रहे हैं कि आपकी आवाज, मेरी आवाज यदि आप तक पहुंच रहा होगा, आप अपने क्षेत्र के विकास के लिए आप उन्हें चुने जो आपकी आवाज को समझ सके, जो आप उनके जिनके पास क्षमता है, जिस भी पद के लिए खड़ा हो, चाहे किसी पद के लिए क्यों न खड़ा हो, आप उनको चुनिए और तेज चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि आप आम जनता की आवाज बनकर आप लोगों के बीच आए और जनता जान पाए कि तेज चैनल जनता के बीच जा जाके उनके मुख्य मुद्दा को उठाकर जनता को जागरूक करने का कोशिश किया जा रहा है।